हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम लोग स्पीडी जी के करंट अफेयर्स सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। ये जो आपका सीरीज होगा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि आप लोग जानोगे कि करंट अफेयर्स का जो सवाल होता है वो 10 से 12 सवाल पूछा जाता है सीबीटी 2 एग्जाम में। अब यहाँ से आप लोग यदि सीरीज को कंप्लीट करते हो तो आसानी से 10 से 12 सवाल कर डालोगे आप लोग। इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि मैं आपको इस सीरीज में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर कराऊंगा। वो सभी करंट अफेयर्स चुने हुए करंट अफेयर्स होंगे, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ 2022 में आपको जो भी एग्जाम होने वाला है उन सभी एग्जाम्स के लिए, लाइक आपका ग्रुप डी का एग्जाम, स्टेट पुलिस का, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग कंप्लीट सीरीज को कर लेना, तो आप लोग इसके बाद किसी भी सवाल को उड़ा दोगे करंट अफेयर्स के सवाल को। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारा आज का क्लास नंबर 1 है। आपको हमारे चैनल के प्ले लिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा कंप्लीट सीरीज, तो आप लोग वहाँ से कवर कर लेना। ये हमारा आज का क्लास नंबर 1 है। नेक्स्ट डे क्लास 2 मिलेगा। मैं आपको डेली एक क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोग ध्यान से करते जाना। 10 से 12 क्लास करने के बाद आप लोग पाओगे कि आप लोग जब किसी भी टेस्ट सीरीज को लगाओगे तो वहाँ आसानी से सभी सवाल को कवर कर लोगे, क्योंकि इसमें कंप्लीट 1 साल का करंट अफेयर्स है। और आपके एग्जाम में एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में और ग्रुप डी एग्जाम में सवाल जो है वो दिसंबर तक ही पूछे जाएंगे, क्योंकि आपने अभी देखा है प्री का जो आपका एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें क्या था अक्टूबर तक का ही पूछा जा रहा था, जबकि पेपर का क्या था आपका 28 दिसंबर से स्टार्ट था। तो आप लोग मान सकते हो अप्रॉक्स 2 महीने का टाइम इनको चाहिए होता है, कितना भी आपका ऑनलाइन पेपर हो, लेकिन इनको एटलीस्ट 2 महीने का टाइम होता है एग्ज़ाम कराने के लिए। तो ये 2 महीने पहले से करंट अफेयर्स को वहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है, आपके लिए जो सीरीज है वो रामबाण साबित होगा। फिर चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते। मैं इस वीडियो में आपको इस बुक को बेस लेकर बताऊंगा। ये जो बुक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस बुक को सिलेक्ट किया। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि मार्केट में बहुत अच्छे बुक आए होंगे, तो उनसे भी मैं यहाँ पे सिलेक्टेड के सीरीज को कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोग इस सीरीज को कंप्लीट जरूर करना। फिर चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो आज के ये हमारा क्लास नंबर 1 है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस सीरीज में क्या क्या कंप्लीट कराने वाला हूं। आप लोग एक बार ध्यान से देख लेना। वर्तमान में कौन क्या है, कहाँ है, इन सभी प्रश्नों को कवर कराऊंगा। नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद जो है उसे कंप्लीट कराऊंगा। राज्यों की राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायालय, साथ ही साथ विश्व के देश कौन कहाँ है क्या है। पॉइंट नंबर 6 है आपके सामने, भारत और विश्व में प्रथम 2020-21 के डाटा होगा। उसके बाद वर्ष 2020-21 में हुए प्रमुख समझौते ज्ञापन। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 देखो आप लोग, प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2019-21, इससे भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाने लगे हैं एग्जाम में। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 9 देखो, ब्रांड एम्बेसडर जो भी हैं उन सभी का, अभियान का भी और संस्थाओं के भी। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 10 देखो, संयुक्त सैन्य अभ्यास 2019 से लेकर 21 तक कराऊंगा मैं आपको। इसके बाद नेक्स्ट है नवगठित जांच समितियां और आयोग, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक दृष्टि में आपको इस पर भी डालूंगा। ये जो इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्योंकि इससे एक सवाल तो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं सभी शिफ्टों में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कोविड-19, क्योंकि इससे भी सवाल पूछे गए हाल ही में जो एग्जाम हुए उसमें। इसके बाद नई शिक्षा नीति 2020, पॉइंट नंबर 16 है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। मैं इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसे थोड़ा टाइम देकर बताऊंगा, और जो कम इम्पोर्टेंट होगा उसे एक नज़र में मैं आपको बताता चलूँगा। और इसका जो PDF है कंप्लीट, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग ज्वाइन करके वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद देखो पॉइंट नंबर 17, आर्थिक समीक्षा 2020-21, पॉइंट नंबर 18, केंद्रीय बजट 2021-22। इसमें जहां से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना है वो मैं आपको ज़्यादा कराऊंगा। इसके बाद देखो आप लोग, केंद्र सरकार की योजनाएं, यहाँ से एक सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता है। इसके बाद राज्य सरकार की योजनाएं, यहाँ से भी एक सवाल। विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट, यानी कि 100 इंडेक्स में क्या रहा, इन सभी, हंगर वाला हो गया आपका, साथ ही साथ मीडिया वाला हो गया, कंप्लीट जो भी रिपोर्ट है वो मैं आपको कराऊंगा। इसके बाद आर्थिक परिदृश्य,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी सवाल अक्सर एक सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये भी कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा। उसके बाद रक्षा एवं प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। उसके बाद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020, पॉइंट नंबर 28 देखो आप लोग, पुरस्कार सम्मान पदक, टोक्यो ओलंपिक 2021, खेल, नवीनतम पुस्तक के लेखक, महत्वपूर्ण दिवस और उनके विषय थीम क्या रहे हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 34, महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं समारोह, नवीनतम शब्द संक्षेप, समसामयिक विविध। इसके बाद नवीनतम राजस्थान मंत्रिमंडल, करंट अफेयर्स। इसके बाद वन लाइनर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा इन सभी फैक्ट को कवर कराने के बाद, ताकि आप लोग एक बार अपडेट हो लो। उसके बाद वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स यानी कि ऑब्जेक्टिव मैं आपको करा दूंगा। फिर चलिए मैं आपको आगे लिए चलता हूं वीडियो में और आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना। यदि आप लोग शेयर करोगे, आपका रिस्पॉन्स बेहतर होगा, तो मैं आपके लिए लगातार इस क्लास को कंटिन्यू लेकर आता रहूँगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करना। और इसके बाद जो है, मैं आप लोगों को मैथ्स का जो सीरीज दे रहा था, उस सीरीज़ को भी हम लोग कंप्लीट कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप लोग उस वीडियो को भी निश्चित रूप से देखना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि उस सीरीज में मैं आपको कराता हूं कि मैथ्स के बड़े से बड़े सवालों को टॉपर विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करता है। आप लोग एक नया तरीका सीखते हो प्रश्नों को विद इन सेकेंड उड़ाने का, तो आप लोग निश्चित रूप से उसे कवर करना। फिर चलिए मैं आपको आगे क्लास कंटिन्यू कराता हूँ। सबसे पहले वर्तमान में कौन क्या है हम लोग देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे। आपके लिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग साथ ही साथ कॉपी भी नोट करते चलना। जहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, उसे निश्चित रूप से आप लोग नोट कर लेना। देखो पॉइंट नंबर 1, संवैधानिक पदाधिकारी जो भी है उन्हें मैं आपको सबसे पहले कवर कराता हूँ। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो आप लोग कहोगे श्री रामनाथ कोविंद जी। ये किस नंबर के हैं, ये भी प्रश्न पूछ लिया जा रहा है, तो आप लोग नंबर भी याद रखोगे। ये 14th नंबर के हैं, 14वां राष्ट्रपति हैं ये भारत के। पॉइंट नंबर 2, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो श्री एम वेंकैया नायडू, यानी कि इनका जो पोजीशन है वो 13वें नंबर की है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी पूछ लिया जाता है, जो भारत के उपराष्ट्रपति, या फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है। तो दोनों केस में आपके जो पर्सन है वो है श्री एम वेंकैया नायडू जी। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आपके सामने, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इनका जो नंबर है, पोजीशन है, वो 15th है, यानी कि 15वें नंबर के ये प्रधानमंत्री हैं भारत के। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने न्यायिक प्रमुख हम लोग देखते हैं, जुडिशियल जो होता है आपका, उसके प्रमुख कौन है। तो देखो आपके सामने सबसे पहले वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। अब मुख्य न्यायाधीश किसके, जो तो सर्वोच्च न्यायालय के कौन है, तो आप लोग कहोगे NV रमना जी हैं। ये 48th नंबर के हैं, यानी कि 48वें नंबर के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, क्योंकि इनका जो डिसीजन होता है ये बहुत खतरनाक डिसीजन लेते हैं। ये सराहनीय इनका जो भी डिसीजन होता है, तो आप लोग इनका नाम भी जरूर याद रखना, क्योंकि इनसे सवाल पूछे जाएंगे आपको निश्चित रूप से आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी कौन है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखो इसका आर्टिकल भी आपसे पूछा जाता है, तो आर्टिकल क्या है, तो आप लोग को आर्टिकल आपका 76 हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल आप लोग इनका याद रखना। तो वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो आप लोग को के वेणुगोपाला किस नंबर के, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को नीचे निश्चित रूप से कमेंट करना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो कौन है, तो वो तुषार मेहता है। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कौन है, तो इसके हैं आदर्श कुमार गोयल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका संसदीय प्रमुख कौन है, तो देखो अब संसद में हम लोग देख लेते हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो श्री एम वेंकैया नायडू जी हैं, क्योंकि जो राज्यसभा के सभापति होंगे वही भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ये हमारा कौन सा आर्टिकल कहता है, तो आप लोग कहोगे 64 आर्टिकल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप लोग साथ ही साथ कवर करते चला करो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो PPK रामाचार्युलू 12वें नंबर के हैं। इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग याद रखना। देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका पॉइंट नंबर 2,
उपसभापति राज्यसभा के, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना निश्चित रूप से पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका नेता विपक्ष कौन है राज्यसभा के, तो नेता विपक्ष राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। नेक्स्ट है आपका नेता सत्ता पक्ष के कौन है, तो राज्यसभा के वो है आपके पीयूष गोयल जी हैं। नेक्स्ट है आपका अध्यक्ष लोकसभा के, तो 17वीं कौन है, तो आप कहोगे ओम बिरला जी है, 21 नंबर के हैं, तो वो 17वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है आपका नेता विपक्ष लोकसभा के कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा के यदि महासचिव की बात करूं तो उत्पल कुमार सिंह जी हैं। देखो इसमें महासचिव पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हरिवंश नारायण जी जो हैं उपसभापति, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट है उसमें मैं स्टार लगाओ, तो वो निश्चित रूप से आप लोग करते रहना। इसके बाद देखो आप लोग निर्वाचन आयोग, इससे संबंधित जो प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में भारत के, तो आप लोग कहो कि सुशील चंद्रा जी हैं, किस नंबर के हैं, तो वो 24वें नंबर के हैं। नेक्स्ट आपका चुनाव आयुक्त कौन है, देखो एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त आप लोग कवर करोगे सुशील चंद्रा 24वें नंबर के। अब आपसे पूछेगा चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो है आपके अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार जी हैं। अब इसमें पूछा जाएगा राजीव कुमार जी कौन है, तो पूर्व वित्त सचिव भी राजीव कुमार जी रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यदि चुनाव आयुक्त तो पूछे तो उसमें इन दोनों में से एक आपको टिक कर देना है, जो भी ऑप्शन में दिखे। और यदि आपसे मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो सुशील चंद्रा जी, ये नंबर इनका पोजीशन पूछ लिया जाता है, तो 24वां। देखो पोजीशन आपसे प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, चीफ जस्टिस का और अटॉर्नी जनरल का, इतना पोजीशन आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके सामने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है भी वर्तमान में भारत के, कैग कौन है, तो इसका जो सही जवाब है ये है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ये किस नंबर के हैं, तो ये 14वें नंबर के हैं। नेक्स्ट आपका महालेखा नियंत्रक CGA कौन है, तो वो दीपक दास हैं। देखो इसका आर्टिकल आपसे पूछ लिया जाता है, यदि आर्टिकल आपसे पूछे कैग का तो वो 148 होगा आपका। 148 आर्टिकल में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जिक्र किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट आपके सामने सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन है, ये हम लोग एक नज़र कवर कर लेते हैं फटाफट। देखो सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो राष्ट्रपति जी होते हैं, वो कौन है, तो रामनाथ कोविंद जी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार एग्जाम में हजारों दफ़ा आप तक पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है आपके सामने वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो VR चौधरी। ये किस नंबर के हैं, तो 27वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है आपका नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो करमबीर सिंह 24वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है आपका थल सेनाध्यक्ष कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवणे, ये आपके 28वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है, तो वो बिपिन रावत जी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कल आप लोग जैसा कि जानते होंगे, कल ही इनका जो है वो एक्सीडेंट हो गया था। अब एक्सीडेंट के थ्रू क्या हुआ था, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था, जिसमें इनका जो है वो मृत्यु हो गया। इनके साथ 13 और भी लोग थे, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा क्षति है, आप लोग जानते होंगे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। मैंने एक अलग से कंप्लीट जो इनके बारे में जानकारी है एक अलग से फॉर्म में बनाया है, उसे मैंने कम्युनिटी टैब में शेयर किया है, तो आप लोग उसे कवर कर लेना। इनके जीवनी से लेकर इनका जो कार्यकाल रहा है, कंप्लीट कार्यकाल, ये अब तक किस किस पोस्ट पर रहे हैं, उन सभी बातों का जिक्र मैंने उस कंटेंट में किया है, तो आप लोग उसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना। वो आपको हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में मिलेगा। इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सवाल तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे आपके स्विफ्ट में। नेक्स्ट है महानिदेशक सैन्य संचालक यानी कि DGMO कौन है, तो वो है आपके लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह जी। नेक्स्ट है अब हम लोग सचिव और सलाहकार को कवर कर लेते हैं। अभी वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, तो आप लोग कहोगे राजीव गाबा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग निश्चित रूप से याद कर लेना। नेक्स्ट है प्रधान सलाहकार प्रधानमंत्री के कौन है, तो अमित खड़े हैं। प्रधान सचिव की यदि मैं बात करूं प्रधानमंत्री की, तो वो हैं PK मिश्रा जी हैं। नेक्स्ट है आपका रक्षा वित्त सचिव कौन है वर्तमान में, वो है गार्गी कौल। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट आपके सामने विदेश सचिव वर्तमान में कौन है, तो वो है हर्षवर्धन श्रृंखला। ये इंपॉर्टेंट है, 33वें नंबर के हैं, इनका पोजीशन आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट आपके सामने वर्तमान में गृह सचिव कौन है, तो आप लोग कहोगे अजय कुमार भल्ला जी। ये इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में जो इनका जो मुद्दा है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है, आप लोग जानते होंगे। किसानों पर जो है वो
गाड़ी चलाने का जो आरोप है इनके बेटे पर लग चुका है। तो आप लोग इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि वर्तमान में गृह सचिव कौन है। जो भी आपका मुद्दा हाईलाइटेड हो आप लोग उस पर फोकस अच्छे से किया करो। उसके बाद नेक्स्ट है वित्त सचिव कौन है वर्तमान में, तो वो है आपके टीवी सोमनाथन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सचिव, रक्षा सचिव कौन है वर्तमान में, वो है आपके अजय कुमार जी। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट भी करते रहा करो, जिसमें मैं स्टार लगाऊं उसे तो निश्चित रूप से 2 बार 3 बार आप लोग पढ़ लिया करो, वो सवाल आपको निश्चित रूप से दिखेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है राजस्व सचिव, वो कौन है, तो तरुण बजाज जी हैं। नेक्स्ट है आपके सामने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई दफ़ा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आपको आने वाले एग्जाम्स में भी दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष कौन है आपके, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष वो है आपके SN सुब्रमण्यम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है वर्तमान में, तो वो है आपके के विजय राघवन। यदि आपसे ये पूछते मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार के कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि लीगल एडवाइज़र कौन है केंद्र सरकार के, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बदलाव हुआ है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो वर्तमान में कौन है। नेक्स्ट आपके सामने आप लोगों से मैंने 2 प्रश्न अब तक पूछा है, तो दोनों को आप लोग वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताना, यदि आप लोग सीरियस स्टूडेंट हो तो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप लोग छोड़ भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। आपके एग्जाम में यदि प्रश्न दिख जाए तो आप लोग फंस सकते हो वहाँ पे। नेक्स्ट आपके सामने गुप्तचर एवं जांच संगठनों के जो प्रमुख हैं वो मैं आपको फटाफट कवर करा देता हूँ, क्योंकि इससे भी सवाल कई दफ़ा पूछे गए हैं। देखो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन, सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग के कौन है, तो वो है आपके सुरेश N पटेल जी। विशेष निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के विदेश निदेशक कौन है, तो वो आपके प्रवीण सिन्हा जी हैं। और CBI के निर्देशक की यदि मैं बात करूँ आपके सुबोध कुमार जायसवाल। यदि मैं मुख्य सूचना आयुक्त CIC की बात करूं तो वर्तमान में यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं। यदि मैं IB के प्रमुख की बात करूं तो आपके अरविंद कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के प्रमुख कौन है, चीफ कौन है रॉ के, तो आप लोग कहोगे सामंत गोयल। और यदि IB के चीफ की मैं बात करूं तो वो हैं अरविंद कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन है, तो वो आपके कुलदीप सिंह जी हैं। नेक्स्ट है आपके सामने प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक कौन है, तो वो आपके संजय कुमार मिश्रा जी हैं। ये सभी जो फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट हैं, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने अर्धसैनिक बलों के प्रमुख हम लोग एक नज़र फटाफट देख लेते हैं। इसमें देखो आप लोग BSF और CRPF के जो मुख्य कई दफ़ा पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। महानिदेशक की यदि मैं बात करूं SSB सशस्त्र सीमा बल, वो है कुमार राजेश चंद्र जी। BSF की यदि मैं बात करूं तो पंकज सिंह। CRPF की बात करूं तो कुलदीप सिंह। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप लोग ध्यान रखना। यदि मैं CISF के प्रमुख की बात करूं तो वो आपके सुबोध कुमार जायसवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुबोध कुमार जायसवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। यदि NSG की बात करूं तो MA गणपति। SPG की बात करूं यानी कि विशेष सुरक्षा समूह की बात करूं तो वो है अरुण कुमार सिन्हा। ITBP की यदि मैं बात करूं तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, वो जो है वो संजय अरोड़ा जी हैं। NCC की बात करूं राष्ट्रीय कैडेट कोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, गुरबीर पाल जी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने भारतीय तट रक्षक बल यानी कि ICG के महानिदेशक कौन है, तो आपके के नटराजन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF के महानिदेशक की मैं बात करूं तो वो है आपके सत्यनारायण प्रधान जी हैं। यदि मैं RPFS यानी कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा, आप लोग जानते होंगे RPF का नाम बदलकर RPFS यानी कि बल सेवा कर दिया गया था, लास्ट ईयर का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखना। ये कौन है, तो उसके महानिदेशक हैं आपके अरुण कुमार। यदि मैं असम राइफल की बात करूं AR के महानिदेशक कौन है वर्तमान में, आप लोग को होंगे प्रदीप चंद्र नायर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। यदि होमगार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक की बात करूं तो वो आपके सत्यनारायण प्रधान जी हैं।
अब हम लोग फटाफट प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव को कवर कर लेते हैं। देखो, नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वही भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री जो होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, यदि उपाध्यक्ष की बात करूं नीति आयोग की, तो वह है आपके डॉक्टर राजीव कुमार। कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखना, आगे भी पूछे जाएंगे। और सीईओ नीति आयोग के अमिताभ कांत। ये जो इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है, ये तो बात ही मत करो आप लोग कितने दफ़ा पूछे गए। जितने भी एग्जाम्स में, लगभग सभी एग्जाम्स में ये सभी प्रश्न दिख जाते हैं आपको। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में वो प्रदीप कुमार जोशी हैं। यदि मैं 21 में विधि आयोग की बात कर लूँ तो उसके अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। ये किस नंबर के हैं? तो 9वें नंबर के हैं। जिसमें जिसमें नंबर है इंपॉर्टेंट है, आप लोग नंबर भी याद रखना। इसके बाद देखो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग कहोगे भगवान लाल सैनी। कर्मचारी आयोग यानी कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो एसएससी के अध्यक्ष आपके ब्रजराज शर्मा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये आपके अशोक कुमार माथुर जी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी प्रश्न को ध्यान रखोगे। चलिए अब हम लोग लास्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर कर लेते हैं। आपके 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वाई वी रेड्डी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। और 15वां भी आप लोग याद रखोगे, ये वर्तमान का है, तो आप लोग याद रखना। इसके अध्यक्ष हैं आपके एनके सिंह जी। इसके बाद आपके सामने अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कौन है? अशोक गुप्ता। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष यदि मैं बात करूं तो विजय शांपला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा, वो किस नंबर के हैं? तो वो 8वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियांक कानूनगो, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो आप लोगों के सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने आज आपको जो भी इंपॉर्टेंट वर्तमान में कौन क्या है वो कवर कराया। आगे भी वर्तमान में कौन क्या है मैं आपको आगे की 2 क्लासेस में और भी कवर कराऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। तो आप लोग ध्यान रखना, आपके लिए ये जो क्लास है ये रामबाण साबित होगा। यदि आपको आज का क्लास इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप लोग शेयर कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो, ताकि मैं जान पाऊँ कि ये जो क्लास है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आप लोग चाहते हो किसी और भी बुक का एनालिसिस करने के बाद मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का सेक्शन को लेकर आऊँ, तो आप लोग वीडियो के नीचे भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो। वैसे मेरी जहाँ तक मेरी समझदारी की बात है तो मैं आपको बता दूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है एसपीडी का जो करंट अफेयर्स का ये बुक है ये रामबाण साबित है रेलवे के एग्जाम के लिए। साथ ही साथ जीके का जो एसपीडी का वो भी रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए इस बुक को लेकर आ रहा हूँ। ये जो आपका बुक है लेटेस्ट है, तो आप लोग ध्यान रखना, सभी इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न हैं उसे कवर कर लेना। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।